कैसी इतनी थक जाती थी कि आंख बंद करते ही सो जाती थी, लेकिन उसके फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे थे। टर्की लोग उसे फॉलो किए बिना उसकी स्ट्रीम से बाहर नहीं जा पाते थे और ज्यादा मशहूर होने के लिए कैसी ने हर छोटे बड़े इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी। इसके अलावा उसकी बेबाक बातों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोग उसे जितनी गालियां देते वो उतनी ही तेजी से पैसे कमा रही थी। मैडी ने उसे सलाह दी कि वो नेट से तलाक ले ले और उस बोझ से छुटकारा पाए, वरना उसकी सारी कमाई नेट की हो जाएगी। बढ़ते हुए व्यूज और बैंक बैलेंस देखकर कैसी में भी घमंड आ गया था। एक छोटा सा स्ट्रीमिंग रूम अब उसके सपनों के लिए काफी नहीं था। उसे कुछ बड़ा चाहिए था ताकि वो अपने दिल में छिपे सपनों को पूरा कर सके। बिल्डिंग में एक जगह कैसी को अपना एक बहुत बड़ा फैन मिला। कैसी सिर्फ पल भर की शोहरत नहीं बल्कि पूरी तरह से जीत हासिल करना चाहती थी। उसने हॉलीवुड की तरफ देखा और दुनिया की सबसे बड़ी और चमकदार हीरोइन बनने की कसम खाई। जल्द ही ब्रैडन ने उसे साथ काम करने का ऑफर दिया। उसकी कंपनी के पास बेस्ट कैमरा और एडिटिंग टीम थी जो उसे स्टार बना सकते थे। ब्रैडन ने वादा किया कि अगर कैसी हाँ बोलती है तो वो उसे बहुत आगे तक ले जाएगी। उसने कैसी की मैनेजर का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया और कहा कि मैडी बस उसका खून चूसने वाली एक जोंक है। उसने उन दोनों को भड़काने की कोशिश की। अभी फैन कैसी को मना भी नहीं पाया था कि उसका पति सबसे पहले बीच में कूद पड़ा। क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बस मौका ढूंढ रहा हूँ। मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं, मुझे नहीं लगता तुम पैसे लगाओगे। उसने मुझसे कहा है देश छोड़ने को, क्या तुम मानोगे? नहीं। तो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे पहले मैडी से बात करनी होगी। शिट मैडी, ये इंसान तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। मैं सच में तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेबी। ठीक है, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं समझती हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? बिल्कुल। नेट बेशर्मी से अपनी बीवी के पैसों पर ऐश कर रहा था और ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा था। जल्द ही कैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली। ब्रैडन ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर पाई। पैसे और दोस्ती में से कैसी ने पैसे को चुना और मैडी का साधारण सा कमरा भी किसी महंगे अपार्टमेंट जैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने बताया था। इससे कैसी का उसे छोड़ने का इरादा और पक्का हो गया। उन दोनों की पुरानी फोटो को देखते हुए कैसी ने बेचारी बनने का नाटक किया। कैसी के इस तरह मतलबी बनने पर मैडी ने उसके सामने ही फोन मिलाया। रुको, क्या क्या ये कब हुआ? इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारा काम नहीं देखती? तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं 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 नहीं। इन सब में सिर्फ मैडी ही कैसी को अच्छी तरह समझती थी और उसे कंट्रोल करना जानती थी। हॉलीवुड का नाम सुनते ही कैसी उसे ऑडिशन के बारे में पता चला। उसने मदद के लिए लेक्सी से बात की। लेक्सी के कनेक्शन की वजह से कैसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन देने गई। आसपास की लड़कियां सब हैरान थी कि इतने गजब के एटीट्यूड वाली ये लड़की आखिर है कौन। अपना रुतबा दिखाने के लिए कैसी ने अपना पूरा नाम लिख दिया। ऑडिशन के दौरान उसने एक ड्रामा मोनोलॉग करके दिखाया। कैसी का ऑडिशन का वीडियो स्टूडियो के बॉस तक पहुंचा। लेक्सी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कैसी की एक्टिंग बहुत नकली लग रही थी। उसके एक्सप्रेशन काफी अजीब और मस्किया लग रहे थे और वो बहुत ही अजीब लग रही थी। हाँ, वो उसकी बहन है, वो किसी से भी मैच नहीं करती। उसने कास्टिंग डायरेक्टर को बता दिया है। क्या तुमने उसे क्रू में काम करने की सलाह दी है? हाँ दी है। अगर वो शेक्सपियर का प्ले कर सकती है तो वो क्रिसमस प्ले भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हालांकि कैसी ने घर पर पैसे भेजे थे लेकिन अभी भी एक बड़ा कर्ज चुकाना बाकी था। नेट अपनी बीवी के पैसों पर ऐश करने में इतना मगन था कि वो डिस्को डांस करने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि गुंडे पैसे वसूलने के लिए दरवाजे पर आ चुके हैं। नेट डर के मारे वहां से भाग गया। उसे लगा कि फर्स्ट फ्लोर पर छुपकर वो बच जाएगा, लेकिन गुंडे अंदर घुस आए। मुझे अभी अभी पैसे मिले हैं, मैं उसे फोन करने ही वाला था। प्लीज मेरी बात सुनो, थोड़ा आराम से। नेट के पैर का अंगूठा जो अभी जुड़ा था वो फिर कट गया। अब उसे एक और चीज साफ करनी होगी। लेक्सी ने घर आकर अपनी बहन को खूब सुनाया। वो दिन रात मेहनत करके काम करती है और उसकी बहन ने धोखे से उसके नाम का इस्तेमाल करके शॉर्टकट ले लिया। लेकिन किसे परवाह है? कैसी को बस इस बात की फिक्र थी कि उसका आज का ऑडिशन पास हुआ या नहीं। लेक्सी को अपनी बहन पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अगर वो उसकी सगी बहन ना होती तो शायद वो अभी इसी वक्त कैसी की जान ले लेती। तिजोरी लुटने के बाद से ही अलामो बहुत ज्यादा तनाव में था, सिर्फ इसलिए कि उसके आदमी ने गलती से उसे छोटे साइज की पैंट दे दी थी। वो तुरंत आग बबूला हो गया और उसका गुस्सा भड़क उठा। तुम मुझे एक बेवकूफ की तरह दिखाना चाहते हो? क्या तुम मुझे यही समझते हो? क्या मैं एक बेवकूफ हूँ? मुझे बताओ कि तुम एक बेवकूफ हो। तुमने एक गलती की है, मैं भगवान को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अलामो को एक पैंट के लिए गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे इस बात पर गुस्सा था कि लॉरा ने उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत की। काम में लापरवाही करने वाले सभी लोग, यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़े गार्ड और कुत्तों को भी एक एक करके मार दिया जाएगा। इसके बाद ब्लैक उनके शरीर के टुकड़े करके नीचे सुअरों के बाड़े में फेंक देगा और अलामो के सुअर पालने का यही मुख्य कारण था। अलामो ने लॉरा से फोन पर बात करने के बाद तय किया कि रूबी को बात करने के लिए भेजना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मुझे लगता है कि उसे क्या चाहिए, क्या कि मैं झुक जाऊं और अपनी बेइज्जती करवाऊं? हम ऐसा नहीं करते। पुलिस भी अलामो की तरह ही माल हथियाना चाहती है, लेकिन जब सामने वाले ने सुना कि रूबी का फोन है तो उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। इसके बाद उसने अपनी दोस्त को फोन किया। ये औरत भी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। डक वाला वीडियो देखने के चक्कर में उसने अपनी पक्की दोस्त का फोन तक नहीं उठाया। हर दिन जब से पिछली शादी में सूसी से अलग होने के बाद रूबी ने उसे दोबारा नहीं खोजा। आज सूसी के यहाँ नशा करने का कारण सिर्फ काम की टेंशन को दूर करना था, लेकिन जिस बात ने रूबी को हैरान कर दिया वो ये थी कि सूसी उससे भी ज्यादा टेंशन मिटाना चाहती थी। एलिस जब घर लौटी तो उसे एक बड़े साइज की पैंट मिली। जाहिर है ये उसकी पैंट नहीं थी। एलिस ने सूसी से पूछा कि ये किसकी पैंट है। सूसी तो पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। सूसी पछतावे के आंसू रोने लगी। इसका मतलब था कि उसका शुगर डैडी शायद अब उसे नहीं चाहता। मैडी को अपने लॉकर में ड्रग्स मिले। उसे पक्का यकीन था कि रूबी ने उसे फंसाने के लिए इसे वहां रखा है। इसी बीच उसने बातों को बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करना भी शुरू कर दिया। रूबी अभी भी मैडी के सामने बैठकर गपशप कर रही थी और उनकी बातों में कैसी के पागलपन का ही जिक्र था। दोनों हंसते हुए बात कर रही थी मानो पुरानी दोस्त हो, लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक ऐसा छिपा हुआ तनाव था जिसे कोई देख नहीं सकता था। तभी अलामो अचानक रूबी के पास आ गया और पता नहीं उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। तुम
मैं कुछ भी छिपा नहीं रही हूँ। दुनिया को करीब से जानने वाली मैडी ने एक ही नजर में रूबी की घबराहट को पकड़ लिया और उसने तुरंत बॉस और उसके बीच चल रहे उस अजीब से रिश्ते को भी भांप लिया। तभी अलामो ने फोन पर बात करने का नाटक किया और फिर रूबी को एक काम से बाहर भेज दिया। जाने से पहले रूबी ने मैडी को इशारा किया कि वो जल्दी वापस चली जाए और इस बूढ़े से ज्यादा बात ना करे। लेकिन मैडी बिल्कुल भी नहीं घबराई, बल्कि वो इस माफिया बॉस से दोस्ती करना चाहती थी। तो तुम्हारा पैसा कहाँ है? पैसा लाइब्रेरी में है। पिछले साल हॉलीवुड में सिर्फ 7 फैंस होने पर भी $8 मिलियन मिले थे। 6 महीने में मेरी सबसे अच्छी लड़की कैसी वो लाखों लेकर आ सकती है। वो कैसी दिखती है? हाँ, मुझे देखने दो वो कैसी दिखती है। अलामो ने देखा कि उसकी खुद की लड़की भी कैसी से कम नहीं थी, इसलिए उसके मन में एक खतरनाक आइडिया आया और उसने एक प्लान बना लिया। इधर रूबी पहले ही ब्लैक की कार में बैठ चुकी थी और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। उन तीनों ने बिना कुछ कहे रूबी से एक गड्ढा खोदने को कहा। ये गड्ढा किस लिए था? ब्लैक ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। 3 आदमी खड़े होकर एक औरत को गड्ढा खोदते देख रहे थे। ये बात ही अजीब थी। रूबी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। हालांकि रूबी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वो एक नई कहावत सीखेगी, जो थी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मैडी अलामो के नाइट क्लब में आई अपने पक्के संपर्कों और शानदार सोशल मीडिया की समझ के दम पर। अगर वो कुछ टैलेंटेड लड़कियों को ढूंढ लेती तो मैडी अपने हाथों से कैसी जैसी कई और लड़कियां बना सकती थी। बेशक मैं ये मानना चाहूंगा कि वो रूबी की मदद करने के लिए ही उनके करीब गई थी। बॉस का अगले दिन अलामो को याद आया कि अभी एक जरूरी काम बाकी है। उसने एक पोलो स्टिक उठाई और उसे जोर से घुमाया। वही रूबी पूरी रात उस गड्ढे में ही पड़ी रही। जल्द ही उसे एक हलचल महसूस हुई जो उसकी तरफ आ रही थी। उसने देखा कि अलामो स्टिक घुमाता हुआ तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। इस एपिसोड में लालच और इंसानियत के बीच की जंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कैसी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए शॉर्टकट लिया, लेकिन अपने बढ़ते लालच में आकर उसने उस इंसान को ही धोखा दे दिया जिसने सच्चे मन से उसका साथ दिया था, यानी मैडी। उसे लगा कि उसने हॉलीवुड जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ एक धोखा था। आखिरकार नाइट को भी अपने आलस और लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ी। तिजोरी लुटने के बाद अलामो गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए सबसे खतरनाक और हिंसक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। एक छोटी सी गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। रूबी भी इस गैंग के पैसों के खेल में फंस चुकी थी और उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। और कैसी से धोखा खाने के बाद मैडी ने भी अपनी सारी दया छोड़ दी थी और अब वो सोशल मीडिया के नियमों का इस्तेमाल करके इस नाम और पैसे की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार थी। इस दुनिया में सबसे खतरनाक शॉर्टकट हमेशा अपने उसूलों को पैसों के लिए बेचना होता है। ताकत इंसान के दिमाग को खराब कर देती है और लालच इंसानियत को निगल जाता है। लेकिन चाहे आप किसी भी मुश्किल में क्यों न हो, अपनी सच्चाई और उसूलों पर टिके रहना ही सबसे सही रास्ता है। लेकिन ये तूफान तो बस अभी शुरू हुआ है। अलामो की पोलो स्टिक गिरने के बाद रूबी बचेगी या नहीं? आप लोग ऐसा सच में तो नहीं चाहते ना कि वो मर जाए। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं आपका ड्रामा डकलिंग। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।